यहाँ पे जो है पैरेललोग्राम के चारों वर्टिसेस दिए हुए हैं हमें, और उन वर्टिसेस को हमने ऑर्डर में ले लिया है। ठीक है, 1 2 4y x 6 एंड 3 5, मेरा एकदम ऑर्डर में ही उनको लिया गया है। अब हमको ये दोनों निकालना है, यहाँ पे c का x कोऑर्डिनेट और b का y कोऑर्डिनेट, ये दोनों अननोन है बराबर। तो ये x ढूंढना है और ये y ढूंढना है। तो ये दोनों अननोन निकालने के लिए हम लोग जो है पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल बराबर। तो देखो पैरेललोग्राम में एक डायगोनल है BD, ये रहा, और दूसरा डायगोनल है AC, ये रहा। तो ये दोनों डायगोनल, प्रॉपर्टी ये है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल दैट इज AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ देना। मतलब AC को BD ने दो इक्वल पार्ट में तोड़ दिया और BD ने AC को दो इक्वल पार्ट में तोड़ दिया। मतलब कि यहाँ पे BD के भी दो इक्वल पार्ट हो गए हैं। BD के पार्ट किसने किए? AC ने। और AC के दो इक्वल पार्ट कर दिए ये और ये, किसने? BD ने। ठीक है, मतलब इसलिए वर्ड यूज हुआ है बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे समझो मैंने कोई पॉइंट ले लिया M, ठीक है, तो M जो है वो AC का मिड पॉइंट है, क्योंकि AC दो इक्वल पार्ट में टूटा, मतलब ये एकदम बीच में है AC के लिए। और दूसरी बात ये है कि M जो है वो BD का भी मिड पॉइंट है, क्योंकि BD भी इक्वल पार्ट में टूटा हुआ है, मतलब ये और ये भी सेम है। ठीक है, और M मतलब M को मैं बोल सकता हूं कि M AC का भी मिड पॉइंट है और M BD का भी मिड पॉइंट है बराबर। मतलब AC और BD दोनों का मिड पॉइंट सेम है। मतलब मैं लिख सकता हूं कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम है, और दोनों का मिड पॉइंट कौन है भाई? AC का मिड पॉइंट भी M है और BD का मिड पॉइंट भी M है। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ये प्रॉपर्टी में यूज़ करके लिख लिया। ठीक है, इक्वेशन। अब आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई ठीक है AC के मिड पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला लगाऊंगा मैं? AC का मिड पॉइंट। ठीक है, समझो M का कोऑर्डिनेट कुछ मैंने मान लिया, M का नहीं, छोड़ो, चलो उसको मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो निकल ही जाने वाला है। ठीक है, चलो तो मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है, AC का मिड पॉइंट मतलब x1 प्लस x2 दैट इज 1 प्लस x डिवाइड बाई 2 बराबर। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1 प्लस x डिवाइड बाई 2, कॉमा ये तो एक कोऑर्डिनेट हुआ, दूसरा y कोऑर्डिनेट के लिए तो 2 प्लस 6 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो AC का मिड पॉइंट हमने ऐसे निकाल दिया बराबर है। अब हम बात करेंगे BD का मिड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में लगेगा। ठीक है, दैट इज x1 प्लस x2 दैट इज 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, और y1 प्लस y2 दैट इज 5 प्लस y डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखो भाई ये दोनों इक्वल हैं, मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो कंपेयर कर लेंगे हम कि 1 प्लस एक्स या बोलो x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3 प्लस 4 दैट इज 7 डिवाइड बाई 2। ओके, तो एक तो मैंने इसको इसके x और इसके x को कंपेयर कर दिया क्योंकि दोनों इक्वल है, और ये y को ये y से भी कंपेयर कर देते हैं साइड पे। तो 6 प्लस 2 8 बाई 2 इक्वल टू 5 प्लस y है, उसको मैं लिख देता हूँ y प्लस 5 डिवाइड बाई 2। तो इसमें से अब मुझे x मिल जाएगा, देखो ये 2 और ये 2 गया, और ये हो गया x प्लस 1 बराबर 7, फिर ये 1 उस तरफ गया तो x के बराबर 6। तो x की वैल्यू आ गई हमारी बराबर है, x की वैल्यू है 6 और ये 6 तो पहले से है। ओके, अब हम यहाँ से ढूंढेंगे y का वैल्यू, तो इधर ये 2 और ये 2 गया तो 8 बराबर y प्लस 5, फिर ये प्लस 5 इधर आया तो माइनस 5 दैट इज 8 माइनस 5 इज इक्वल टू y
8 माइनस 5 हो गया 3 इज इक्वल टू वाई, मतलब वाई का वैल्यू क्या मिल गया 3। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4,3। ठीक है, तो देखो हाँ, ये हमारा x का वैल्यू है और ये हमारा y का वैल्यू है।